अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी 22 मार्च को मौलाना तकी उस्मानी के ऊपर कातलाना हमला होता है। मौलाना तकी उस्मानी कुरंगी के मदरसे से जब नीपा फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो 6 दहशतगर्द उन पर हमला करते हैं। नाजरीन, इस हवाले से हम कुछ हकायक आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से अफराद इस केस में मुलव्वस हैं और किन किन को फायदा होने वाला था अगर खुदा न खास्ता मौलाना तकी उस्मानी को कुछ होता। पहली बात तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि देवबंद के मसलक से ताल्लुक रखने वाले ये मौलाना तकी उस्मानी हर मकतबा फिक्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। हर मसलक में इनको इज्जत दी जाती है। आपको बताएं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी मदरसे हैं उनके चेयरमैन भी हैं मौलाना तकी उस्मानी, और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान फिक्का देवबंद के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं जिनके प्रेसिडेंट या उनको मॉनिटर करने वाले मौलाना फजलुर रहमान हैं। नाज़रीन ग्रामी, 22 मार्च को तकी उस्मानी साहब कुरंगी से निकलते हैं मदरसे से और 6 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर उनका पीछा करते हुए नीपा फ्लाईओवर से जब नीचे उतरते हैं तो फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनके गार्ड्स शहीद हो जाते हैं। अगर नाजरीन अल्लाह ना करे कि मौलाना तकी उस्मानी को कुछ होता तो मौलाना फजलुर रहमान इससे भरपूर फायदा उठाते। अब आप सोचते होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान किस तरह इस तमाम तर सिनेरियो से फायदा उठा सकते हैं। आपको ये पता है कि मौलाना फजलुर रहमान आजकल आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का सर जोड़ने के लिए खूब कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत को गिराने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटेजीज मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को भी पेश करते हैं। अगर अल्लाह ना करे मौलाना तकी उस्मानी को कुछ होता तो मुल्क में जितने भी मदरसे में तुलबात और तलबा पढ़ते हैं उनको ये सड़कों पर लेकर आते और हंगामा आराई करते हुकूमत के खिलाफ, और मुख्तलिफ तबका अमल के लोगों को मिलाकर हुकूमत के खिलाफ रैलियां, मार्चेज और ये तमाम तर अल्टीमेटली फसाद में चीजें कन्वर्ट होना थी। इससे पीपल पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था और हमारी हुकूमत पाकिस्तान को इसका नुकसान होने वाला था, यानी इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को। नाजरीन ग्रामी, खुफिया इत्तलात ये हैं कि ये तमाम तर कार्रवाई MKM लंदन ने की है। वो किस तरह? नाजरीन, डॉक्टर इमरान फरूक के कत्ल में मुलव्वस खालिद शमीम नामी शख्स जिसका ताल्लुक MKM लंदन से है, उसकी बेगम यानी अहलिया जिसका नाम बीना खालिद है, उसने एक फेक रेंजर्स की प्रेस रिलीज की और उसमें डेट जो लिखी है वो 21 मार्च की है। यानी बताया ये गया है कि मौलाना तकी उस्मानी के हमलावरों को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया है और ये फेक यानी जाली किस्म की प्रेस रिलीज थी और बिल्कुल ये नकल की गई थी रेंजर्स की, जिस तरह रेंजर्स अपनी प्रेस रिलीज निकालते हैं। खालिद शमीम की बीवी बीना खालिद ने भी इसी तरह की कॉपी की। हालांकि मौलाना तकी उस्मानी पर कातलाना हमला 22 मार्च को होता है, लेकिन खालिद शमीम की बीवी प्रेस रिलीज जो जाली बनाकर करती है रेंजर्स की, उस पर तारीख लिखी गई है 21 अप्रैल, और रेंजर्स की जो जाली प्रेस रिलीज बनाई गई थी खालिद शमीम की बीवी की जानब से, उसमें यह लिखा गया है कि मौलाना तकी उस्मानी के हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये सब झूठ है। मौलाना तकी उस्मानी के कातलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई इस हवाले से कोई डेवलपमेंट पेश नहीं आई। तो नाजरीन, ये तमाम सिनेरियो हमने आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता चला होगा कि तकी उस्मानी को नुकसान पहुंचाने से किस किस को फायदा होने वाला था और कौन कौन से लोग अपनी सियासत चमकाने वाले थे। हम अल्लाह पाक से फिर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जितने भी हमारे मज़ाहिब के उलमा हैं उनकी हिफाजत फरमा। बेशक तू बड़ा मुहाफिज है, और दूसरी जानब जो शख्स अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, या अल्लाह तू उनको तबाह बर्बाद कर। जज़ाकल्लाह।